अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे, हसद। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम हासिद हैं या हसद करते हैं या नहीं। इस पे हम बात करेंगे। और फिर एक ये भी सवाल इसमें हम रिकवर करेंगे कि जिस शख्स से हसद किया जाए उसका रिएक्ट क्या होना चाहिए या उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। तो ये मुख्तसर वीडियो बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है काफ़ी सवालात इसमें रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हसद की मिसाल मैं दूंगा। हसद एक उस अमल को कहा जाता है कि आप अपने सामने वाले के अंदर कोई खूबी देखें या उसके पास कोई नेमत देखें या उसको अल्लाह की कोई नेमत मिले और आपको ऐसा लगे कि ये इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरे पास होनी चाहिए थी, या इसके लिए मैं काबिलियत रखता हूँ, ये तो काबिलियत ही नहीं रखता। तो ये समझ लें ये हसद है। और फिर एक और बात कि इस हसद को बुरा क्यों हमें बतलाया गया है, इससे बचने की क्यों तलकीन की गई है। उसकी वजह यह है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को जो भी नेमत दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से दी है, अल्लाह की अता करदा है वो। और जब हम उससे जेलसी फील करते हैं तो हम बेसिकली अल्लाह की उस बांट को, अल्लाह की उस अता को, उसको हम चैलेंज कर रहे होते हैं कि ये चीज इसको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हसद से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह को चैलेंज करने होते हैं कि ये जो नेमत, ये जो रहमत, ये जो खसूसियत, ये जो चीज इसको दी गई है, इसका ये हकदार नहीं था और शायद कि मैं हूं। तो इसलिए इसको बुरा कहा गया है, बुरा समझा गया है। इस्लाम ने शदीद इससे बचने का हमें कहा है। और इसकी एक आम सी मैं मिसाल देता हूँ। वो एक सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, एक मेरे सामने एक फोटो आई, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया फेसबुक से, और फोटो थी एक लड़का जो है ना वेस्टकोट पहने हुए है, और तस्वीर उसने अपनी डीपी लगा दी। अब डीपी लगाई तो नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स क्या आ रहे हैं? कोई कह रहा है माशाअल्लाह, कोई कह रहा है जी बहुत अल्लाह ताला बरकत दे, बड़े प्यारे लग रहे हो। और वहां पर एक उसके कोई चचा हैं, वो आते हैं, वो आकर क्या कहते हैं, ये मेरा भतीजा है और इसने जो वेस्टकोट पहनी हुई है वो मेरी है। अब ये जो उसके अंदर फीलिंग थी कि उस बच्चे की तारीफ हो रही है, उस बच्चे की पजीराई हो रही है, ये उनसे बर्दाश्त ना हो सकी। जब बर्दाश्त ना हुई, वो इस कदर बेकाबू हुए कि वहां पर कमेंट ही कर दिया कि मेरा भतीजा है और वेस्टकोट तो मेरी पहनी हुई है इसने। यानी कि अपनी उसकी ये कोशिश है कि इसकी इज्जत को मैं घटा डालूं और इस वेस्टकोट की वजह से शायद मेरी इज्जत बढ़ जाए। तो ये जेलसी है, ये हसद है, इसे बचना चाहिए। और इससे हम अपना नुकसान करते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे होते। और इसकी कुछ मिसालें मैं आपको बताता हूँ। इमाम शाफी से एक बार पूछा गया कि हसद क्या है। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी। कहने लगे, देखो, कभी तुमने शिकारी कुत्ते को देखा है? साहिल ने कहा जी जी देखा है। कहने लगे, कभी उसको अपने मालिक के साथ बाजार में टहलते हुए देखा है? हाँ जी देखा है। कभी नोट किया है जो आवारा कुत्ते होते हैं वो उस पर भौंक रहे होते हैं? हाँ जी भौंक रहे होते हैं। फिर कहा कि कभी देखा है कि वो आवारा कुत्तों की तरह मुड़ के कभी भौंके? हाँ नहीं। कहने लगे, देखो, इसमें बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक बात, वो कुत्ते ये सोच रहे होते हैं कि हम भी कुत्ते हैं, ये भी कुत्ता है, ये भी हमारे जैसा है। लेकिन इंसान आते जाते गुजरते हमें मारता है, हमें पीटता है, हमें भगाता है, हमें करीब नहीं जाने देता। और वही इंसान इसकी खिदमत करता है, इसको खिलाता है, इसको पिलाता है, इसकी मालिश करता है, इसको वॉक करवाता है, चहलकदमी करवा रहा है, इसकी केयर करता है। अब ये अमल जब वो देखते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं।
وہ जेलसी की हालत में चले जाते हैं, वो जलते हुए भौंकना शुरू कर देते हैं। मगर जानते हो, वो आगे से उन पे भौंकता नहीं। क्यों? वो समझ रहा होता है कि मेरा मालिक मेरी खिदमत करता है, मेरा मालिक मेरे ऊपर मेहरबान है, मेरे खाने का इंतजाम करता है, मेरे लिए जो है वो टाइम निकाल के मुझे चहलकदमी करवाता है, मेरी वो खिदमतें करता है। और ये जो नेमतें मुझे मिली हुई हैं, तो ये उनको नहीं मिली हुई, इसलिए वो मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, वो जवाबन भौंकता नहीं है। तो यहाँ पर दो मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। एक तो ये कि जब आपके ऊपर कोई बगैर वजह से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो समझ लें कि अल्लाह की नेमतें रहमतें आपसे झलक रही हैं और सामने वाले को परेशानी हो रही है। और दूसरा कि आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको जेलसी में नहीं जाना चाहिए, आपको हसद का शिकार नहीं होना चाहिए, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब ने आपके ऊपर मेहरबानी की, उस मेहरबानी की वजह से उन लोगों को ये परेशानियां लाहक हो गई। और मजीद इस बात को और आसान करने के लिए कि ऐसे लोगों के लिए आप परेशान ना हुआ करें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे। आप अपने मामलात को आगे बढ़ाया करें, आप अपने दीनी दुनियावी दोनों मामलात में पॉजिटिव साबित कदम आगे बढ़ा करें और कभी भी किसी की परवाह ना किया करें। और आखिरी वाकया आपको मैं सुनाता हूं। तो पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी ना, खोता खूज पा छड़िया है। अक्सर कहा जाता है फलाने तो खोता खूज पाता। इसकी बैकग्राउंड क्या है, आपके लिए बड़ा फायदा होगा। इसकी बैकग्राउंड ये है, तो बाप बेटा होते हैं, सफर के लिए निकलते हैं, साथ ही गधे को लेकर जाते हैं सवारी के लिए, जा रहे होते हैं। तो अब फैसला ये होता है कि बेटा कहता है कि अब्बा जी आप क्योंकि मेरे मोहतरम है, आप गधे पे बैठ जाएं, मैं गधे को पकड़ के चलाता हूं। सफर शुरू हो जाता है, एक बस्ती से गुजरते हैं, वहां पर लोग कहते हैं तौबा तौबा तौबा, कितना नालायक बेहिस बेरहम बाप है, मासूम बच्चा साथ चल रहा है और खुद ये गधे की सवारी ले रहा है। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, फौरन प्लान चेंज कर लिया। प्लान चेंज करके उन्होंने फौरन क्या किया कि बेटा गधे पे बैठ गया, बाप ने रस्सी थाम ली। थोड़ा सा आगे गए, बस्ती से गुजरे, लोगों ने कहा तौबा तौबा तौबा, कितना नामाकूल, कितना गुस्ताख बेटा है। बाप आगे पैदल चल रहा है, खुद सवारी कर रहा है। इन्होंने लोगों की बातें सुनी, नीचे उतर गया और उतर के बाप से कहा, बाप ने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा। नतीजा ये हुआ कि दोनों में ये तय हुआ कि दोनों इकट्ठे ही बैठ जाते हैं। दोनों इकट्ठे बैठ गए। थोड़ा सा आगे गए तो एक बस्ती से गुजर हुआ, वही बात, कितने जालिम है, मासूम जानवर पे दो मुश्तंडे बैठे हुए। बड़े पशेमान हुए कि आप क्या करें यार। है नीचे उतरे के चलो वैसे ही चलते हैं। अब वैसे चलना शुरू हो गए, गधे को पकड़ लिया। थोड़ा आगे गए तो एक बस्ती में लोगों ने कहा कितने जाहिल बेवकूफ लोग हैं, सवारी पास है और दोनों पैदल चल रहे हैं, उसमें बैठ भी नहीं रहे। तंग आ गए, अब क्या करें। आखिरी फैसला ये किया कि आप ऐसा करते हैं कि गधे को उठा लेते हैं। गधे को उठा के चलना शुरू कर दिया दोनों ने। जब गधे को उठाकर चलना शुरू किया तो कुछ आगे गए तो फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा तौबा तौबा तौबा, इस कदर बेवकूफ लोग। सवारी तो बनाई गई थी कि चलो ये सवारी करते, इन्होंने सवारी को उठाया हुआ है। अब वो लोग तंग आते हैं और क्या होता है कि करीब ये कुआं होता है, गधे को उस कुएं में फेंक देते हैं कि यार ना ये साथ होगा तो ना हमें बातें सुनना पड़ेंगी। तो लिहाजा आपने ऐसा नहीं करना कि मुआशरे की क्रिटिसाइज से आप परेशान होकर अपनी जिंदगी के मकासद से हटकर अपने दीन में, अपनी दुनिया में, दोनों के अंदर लोगों की फिक्र करके आप अपना सारा कुछ जाया कर देंगे, अपनी लाइफ को जाया कर देंगे, अपने प्रोजेक्ट जाया कर देंगे, अपनी दुनियावी अगर आपके कारोबार है लोगों के मशवरों की वजह से
یا ان کی تنقید کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. اگر آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو اور لوگوں کی تنقید سے ڈرتے ہوئے آپ اللہ کے دین کا کام چھوڑ دو گے، آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ سے حسد کیا جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور بغیر سوچے آگے بڑھنا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور اپنے مشن میں لگے رہنا. السلام علیکم.